पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो। अगर आप इस टाइटल पे देखें तो हमें अब एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए बापू सभागार में 4 जून को अखिल भारतीय पान महासंघ कबीर जयंती मनाने की फैसला किया और उसी कबीर जयंती पे हमने ये फैसला किया है कि हम एक महासभा करें। 25 से 30 हज़ार लोग आएंगे। मैंने 38 में से 30 जिला का भ्रमण कर लिया। पान समाज सर किस कैटेगरी में आता है? देखिए, बेसिकली ये बुनकर है और अनुसूचित जाति में आता है। आप अगर चले जाएं तो बिहार के विभिन्न जिलों में अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं, जैसे तांती, ततवा, ततमा, शर्मा, वर्मा, दास, सरदार, सिंह, महतो, मंडल। बोला कि सर हमारी जात में एक भी नेता नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है, एक भी एमपी नहीं है 75 साल में। दुसाध जाति होता है, पासवान टाइटल है। उसी तरह से जाति पान है, जिसका कोड जाति जनगणना में 112 हमारा है। कांसीराम ने मायावती जी को बनाया। मायावती बहुत कुछ किया, लेकिन अपने लिए उसे ज़्यादा किया, इसलिए लड़ाई कमज़ोर हो गई ना बहुजन समाज पार्टी की। मिशन से भटक अगर वो कांसीराम की लड़ाई लड़ते रहते आदरणीय कांसीराम जी का, तो मायावती देश की दलितों की सबसे बड़ी नेता होती। सबसे बड़ी नेता होती है। लेकिन उन्होंने महल अटारी पता नहीं क्या क्या बना लिया अपने लिए, और उनके लोग आज भी वैसे ही हैं। आप चले जाइए, जमुई में रहने वाला हूँ, वहाँ एक डोम बस्ती है। अगर आप उसमें चले जाएंगे ना, उसमें जब मैं गया था 2020 में अपने इलेक्शन कैंपेन में, तो अगर आप चले जाएंगे तो आपको इंसान होने पे भी शर्म आएगा। जानवर भी उन डोमों की बस्ती में रहने वाले लोगों से भी बेहतर रहता है। आदमी मर रहा है, एक ही कमरा है, उसमें खचाखच भरा है, उसमें गंदी नाली बह रहा है, वहीं बगल में एक आदमी बीमार सो रही है। आज भी मेरी अंतरात्मा रोती है। आप मुझ सर को देखिए, सत्ता तो आपने दे दिया उनको, एमपी एमएलए बनाया, लेकिन उनकी हालत में सुधार आज तक क्यों नहीं हुआ? अखिल भारतीय पान महासंघ की ओर से बापू सभागार में 4 जून को विशाल रैली होने वाली है। रैली के ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी हैं। किन बातों को लेकर रैली है, पान समाज की क्या पहचान है, पान समाज का टैगलाइन इन्होंने दिया है, पान को जानो, पान को पहचानो, पान को मानो। पूरी बातचीत इनसे हम करेंगे और समाज को भी समझने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नेशनल दस्तक बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या सर मकसद है पान समाज की आप रैली कर रहे हैं? देखिए, बापू सभागार में 4 जून को अखिल भारतीय पान महासंघ कबीर जयंती मनाने की फैसला किया और उसी कबीर जयंती पे हमने ये फैसला किया है कि हम एक महासभा करें, महासम्मेलन करें, जिसमें मैंने उसका नाम दिया है पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो। अगर आप इस टाइटल पे देखें तो हमें अब एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए 4 जून को बापू सभागार में एक महाजुटान करने का फैसला किया है। कितने लोगों की आने की संभावना है सर? मुझे लगता है कि 25 से 30 हज़ार लोग आएंगे। मैंने 38 में से 30 जिला का भ्रमण कर लिया, और हमारे जो जाति के लोग हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं, जो मार्बल मिस्त्री, राज मिस्त्री काम कर रहे हैं अलग अलग शहरों में, मैं वहाँ भी गया और वहाँ भी जाकर आह्वान किया है कि ये लड़ाई है, एक आंदोलन है, जिसमें तुम्हें आओ ना आओ, लेकिन धमक होनी चाहिए, तुम जहाँ हो वहीं से, वही जो जहाँ से वहीं से समर्थन हाँ। करें। और चूँकि बहुत जुटान होगी, दूर दूर से लोग आएंगे, सहरसा से, मधेपुरा से, सुपौल से, तो 3 जून के रात को हमने वहाँ खाने की व्यवस्था किया है। जो 4 जून को वापस नहीं जा पाएंगे उनके लिए भी रात में रहने की व्यवस्था हमने किया, रहने और खाने की व्यवस्था किया है। पान समाज सर किस कैटेगरी में आता है? देखिए, बेसिकली ये बुनकर है और अनुसूचित जाति में आता है। आप अगर चले जाएं तो बिहार के विभिन्न जिलों में अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं, जैसे तांती, ततवा, ततमा, शर्मा, वर्मा, दास, सरदार, सिंह, महतो, मंडल, गुप्ता। ये सब सर उसके टाइटल हैं। हाँ, ये सरनेम है, ये टाइटल। जैसे दुसाध जाति होता है, पासवान टाइटल है। उसी तरह से जाति पान है, जिसका कोड जाति जनगणना में 112 हमारा है, और हम लोग जाति पान के अनुसूचित जाति में। आप जो सर पूरे बिहार में घूमे हैं, क्या स्थिति है समाज की, क्या लगता है कहाँ क्या कमी है? हमको लगता है कि पान समाज, मैं कल आरा गया था और पूरा हमको लगता है 200-300 लड़का हमारा नेता कैसा हो, आईपी गुप्ता जैसा नारा लगा रहा था। तो हमने पूछा इतनी बेचैनी क्यों? बोला कि सर हमारी जात में एक भी नेता नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है, एक भी एमपी नहीं है 75 साल में, एक भी नहीं। एक भी नहीं। और मुझे उनका कहना है, वो लगता है कि आप शायद इकलौता इंसान होंगे
जो हम लोग देख पाएंगे सदन में। और ऐसी रैली भी नहीं हुई है हाल फिलहाल ऐसे के दशकों कभी में। नहीं हुई, ऐसी रैली कभी नहीं हुई। रैली होती होगी या हुई होगी, लेकिन इस बार जो हमने अभियान चलाया है लोगों तक पहुंचाने का, रैलियां होना और लोगों को जागरूक करना, पागल कर देना, एक मिशन के लिए, एक विजन के लिए, वो ललक हमने पैदा कर दिया है अपने दौरे से, अपने अभियान से और अपने संवाद से। अभी भी सर देखा जा रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी के जो निचले पायदान पे लोग हैं उसमें लगभग 40% बिहार में तो लोगों के पास ज़मीन नहीं है, उनके बच्चे स्कूल में नहीं है, स्कूल की दशा खराब है। उस ओर भी ध्यान है, कैसे उनकी ज़िंदगी बदलेगी, क्या सब चर्चाएं होगी उसमें? देखिए, मेरा ध्यान जाने या मेरी आंख देख लेने से कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला, जब तक आप सत्ता के सिस्टम का भाग नहीं बन जाते। मैं तो वहाँ भी देखा हूँ कि एक कमरा है जिसमें बाप है, उसकी पत्नी है, उसका बेटा है, उसका पुतहू है, एक ही कमरे में हैं और उनकी जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो समझिए उसकी क्या ज़िंदगी है। आप चले जाइए, जमुई में रहने वाला हूँ, वहाँ एक डोम बस्ती है। अगर आप उसमें चले जाएंगे ना, उसमें जब मैं गया था 2020 में अपने इलेक्शन कैंपेन में, तो अगर आप चले जाएंगे तो आपको इंसान होने पे भी शर्म आएगा। जानवर भी उन डोमों की बस्ती में रहने वाले लोगों से भी बेहतर रहता है। आदमी मर रहा है, एक ही कमरा है, उसमें खचाखच भरा है, उसमें गंदी नाली बह रहा है, वहीं बगल में एक आदमी बीमार सो रही है। आज भी मेरी अंतरात्मा रोती है। आप मुझसर को देखिए, सत्ता तो आपने दे दिया उनको, MP MLA बनाया, लेकिन उनकी हालत में सुधार आज तक क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? इसका मतलब ये है कि आपने उनको MP MLA बनाया या उनके नेता या सत्ता उनको आर्थिक आज़ादी क्यों नहीं दिया? आर्थिक उत्थान क्यों नहीं हुआ? आज मुशर्रफ की बस्ती में गर्मी में चले जाइए, चेचक से गांव भरा पड़ा रहता है। और सर पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं उनके तन पे, ज़मीन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। यही तो और मुझे ये दर्द तो सर ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक तौर पे जिस प्रकार से जाति के नाम पे लोगों को पावर सेंटर से दूर रखा गया, संपत्ति से दूर रखा गया, शिक्षा से दूर रखा गया, क्या उसी का दंश अब तक लोग झेल रहे हैं? क्या इसमें तेज़ी से काम होना चाहिए? 30 वर्षों में जो बहुजन की सरकार कहलाती है, उनसे काम नहीं हो पा रहा है क्या? अब जरा देखिए, आप इन लोगों के नाम पे हम जो जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो वहाँ से निकल कर आए, इन लोगों के बीच से निकल कर आए हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमने चुन के भेजा ना उनको, उन्हीं लोगों के वोटों से बने हैं वो, लेकिन वहाँ जाकर उनकी हक की बात क्यों नहीं करते? वो उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? उनके लड़ते क्यों नहीं? वो इसलिए ने, उनका वोट तो उनका है, लेकिन जब ये बनते हैं तो वहाँ बने रहते हैं, वो समीकरण के अनुसार काम करते हैं। आप मरिए जिए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक ये सारी चीज़ों पे जो बहुजन की बात कर रहे हैं ना, उन लोगों के एक साथ आने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है जो स्थिति आने वाले समय में कि कब होगी ये बात, ये मुझे नहीं समझ में आ रही। हमें सर हमारे बहुजन समाज को दोनों फ्रंट पे लड़ना होगा। एक तो अपने जाति की अस्मिता को भी बचाना होगा, क्योंकि जातिगत ही गरीबी आई है, इसलिए जाति का संगठन तो जरूरी है ही। साथ में जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, खेती हमारी चली ना जाए, इसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए, ये बात तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो कभी खेत ही ना चला जाए। हाँ बिल्कुल, वो अपने खेत बचाने की बात कर रहे हैं ना। उसमें आपका हिस्सेदारी खेत भी होना चाहिए। नहीं, आपका खेत चला जाए उनको उससे मतलब नहीं, उनका खेत नहीं जाना चाहिए, इस बात की लड़ाई होती है। आप जिस बहुजन नेता की बात करते हैं, वो बहुजन नेताओं को कभी एक मंच पे आने के लिए पार्टी हित से ऊपर उठ के देखा है कभी एक मंच पे आते हुए? जो भाजपा में है, जो कांग्रेस में, जो कहीं कहीं भी हैं, वो बहुजन हैं, तो पार्टी से उठकर कभी एक मंच पे या पार्टी के भीतर कभी अपनी मांग उठाने की कोशिश की है क्या उन्होंने? क्या लगता है सर, एक मिशन की आवश्यकता है ऐसे ऐसे समाज को के उत्थान के, जैसे कांसीराम ने किया, मायावती जब वहाँ मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने 3-3 एकड़, जहाँ तक हो पाया उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को ज़मीन भी दिया। उस तरह का मूवमेंट बिहार में चाहिए। कांसीराम ने मायावती जी को बनाया, मायावती बहुत कुछ किया, लेकिन अपने लिए उसे ज़्यादा किया, इसलिए लड़ाई कमज़ोर हो गई ना बहुजन समाज पार्टी की। मिशन से भटक अगर वो कांशीराम की लड़ाई लड़ते रहते, आदरणीय कांसीराम जी का, तो मायावती देश की दलितों की सबसे बड़ी नेता होती। सबसे बड़ी नेता होती। लेकिन उन्होंने महल अटारी पता नहीं क्या क्या बना लिया अपने लिए, और उनके लोग आज भी वैसे ही हैं। कांसी जी का सपना को वो तो पूरा नहीं किया मायावती जी ने। 3 एकड़ ज़मीन दे दिए, सब कुछ कर दिया,
लेकिन आप अपने लिए उतने महल क्यों बना लिए भाई, उसकी क्या आवश्यकता थी जहाँ से आप कमज़ोर हो गए। आपके मंच पे कौन कौन लोग रहेंगे? किनको देखिए, किनको हमने invite किया आमंत्रित किया है नीतीश गया? कुमार जी, हमारे जो नेता हैं, हम्म, हमारे पान समाज के नेता हम्म, आदरणीय श्री नीतीश कुमार। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उनके साथ हम लोग गए, उनसे समय मांगा है, उन्होंने दिया है। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, प्रभारी रहेंगे, और हम लोग आमंत्रित किया है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी को भी कि वो आए। आजकल में हमारी मुलाकात उनसे हो सकती है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी आए। वो भी आए तो उनके सामने में सर समाज की दशा और दिशा को आप लोग रखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल और रखें। भागीदारी की भी बात होनी चाहिए। हम MP, एक्सप्लेन MLA करेंगे कि आज हम कहाँ हैं, हम आपके लिए क्या किए, हम्म, और आप हमारे लिए कहाँ खड़ा है। हम्म, हमारी रक्षा कौन करेगा? हम्म। आपके आपके दल के जो MP MLA हैं, वो तो हमारी बात सुनते नहीं। आपकी खेत भी बची रहे, उसमें हमारी हिस्सेदारी तय हो, ये बिल्कुल बिल्कुल। ना। आप जो वो जो कर रहे हैं ना, आप मत लिखिए, लेकिन बटाई भी तो करने दीजिएगा ना हमको भाई। बिल्कुल, एक बिल्कुल। लीज दीजिए कम से कम 30 साल के लिए, कि बटाई करने दो। लिखो मत, बटाई भी तो करने दो। तो बटाई की बात छोड़िए, वो उनका जो आर है ना, उस पर घास भी नहीं काटने दे रहे हैं ये लोग। एक सर अभी जातीय जनगणना बिहार में हो रही थी, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। क्या लगता है कि जातीय जनगणना यदि हो जाती तो आप जैसे बताते हैं 80 लाख है, स्थिति भी स्पष्ट हो पाती, लोगों का आर्थिक स्थिति भी सर्वे भी आ जाता तो तेज़ी से काम होता। इस संदर्भ में आप लोग का क्या मत है? देखिए, जातीय जनगणना को अगर सबसे ज़्यादा किसी को इंतज़ार था, है और रहेगा, तो वो 5 जाति का, क्योंकि हमारी कोई कहीं गणना ही नहीं है। तो हम तो गिनने के लिए अपने माथा को उठा के रखे थे। हमारे लोगों ने दाखला लगाते हैं यहाँ इसे, जहाँ जहाँ जाते हैं हम अपने लोगों ने हिसाब से। कैंपेन किया। हमारे लोग जो प्रदेश में काम करते थे, विदेश में थे, उस पीरियड के लिए हम लोगों ने बुलाया। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कब्जा करके रखे हैं सारे सिस्टम पे, रुकवा दिए हैं। लेकिन उनको नहीं पता ये इनका भी नाम नीतीश कुमार है। आइए, जो ठान लेते हैं करिए के रहते हैं। इनको अगर कानून भी बनाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट अगर ना भी कह दे तो ये कानून बनाएंगे। लेकिन जनगणना हो के रहेगा, और हम लोग उस जनगणना के लिए बहुजनों को लाभ है इससे। बहुत लाभ है। सरकार की कोई भी स्कीमें, एक डाटा चाहिए ना उसके लिए, एग्जैक्ट डाटा। 1901 पहले तो हुआ करती थी जनगणना, क्यों रोक दिए भाई? आपके पास अब जो स्कीम चलाते हैं अनुसूचित जातियों के लिए, उसी का परसेंटेज पे लेके चल रहे हैं आप। एग्जैक्ट तो पता नहीं। तो किसी भी प्लानिंग के लिए वो डेटा जरूरी है, और द बिगेस्ट डेटा इज ह्यूमन बीइंग। उससे बड़ा कोई तो डाटा नहीं हो सकता है। और ये वही हमारे दुर्भाग्य, पास नहीं है। हाँ, और दुर्भाग्य ये है कि इस देश में चाहे लोग कुछ भी कह दे, जाति एक फैक्टर है इलेक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जाति के हिसाब से सर हम हमारे लोग गरीब रहे हैं, तो इसमें कोई शक हो रही है। अरे भाई, और अगर आप जाति की बात आप नहीं करते हो, हम्म, तो अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति बना दिया, क्यों गिनाते हो? राष्ट्रपति गिना दिया, क्यों गिनाते हो? हम अति पिछड़ा का बेटा चाय बेचने वाला क्यों कहते हो? फिर क्यों कहते हो? सब पर कोस्ट है सब जाति का। वही ना, फिर क्यों कहते हो कि इस जाति में इतना IAS, ये जो टॉपर किया उसमें ज़्यादा वेतना लाया, राजपूत लाया। आनंद मोहन जी को छोड़ते हो तो राजपूत अपना सीना क्यों फुलाता है? अहिर रेजिमेंट की बात क्यों होती है? ये फैक्ट है। आदित्यनाथ जी कहते हैं मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ, गर्व है, ये होना चाहिए। तो ये जाति फैक्टर एक सच्चाई है, उसके बिना आप चल नहीं सकते, कहीं भी नहीं। इसलिए ज़रूरी है। एक आखिरी सर सवाल लेंगे कि आप नेता भी बनिए, भागीदारी तो बेहद ज़रूरी है। राजनीति सबसे बड़ा मंच है, महात्मा गांधी ने ही कहा था सेवा करने का। साथ में जो सर समाज का जो शैक्षणिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, आज भी लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, फिजूल खर्ची में पड़े हुए हैं, मृत्यु भोज में, कई तरह के सिस्टम में वो अपने पैसे को बर्बाद करते हैं, बच्चों को पढ़ने में नहीं लगाते हैं। उस ओर भी उच्च मंच से ऐलान कीजिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट है। साथ में शिक्षा को लेके लोगों से अब चंदा लीजिए, उनके लिए IAS IPS की व्यवस्था तैयारी 100 हर समाज यदि हर जाति करने लगा सर तो फिर कमाल हो जाएगा। देखिए, अखिल भारतीय पान महासंघ का जो दूरगामी सोचों में विजन में से एक ये है कि जितने भी IAS पैदा लेते हैं या जो होते हैं बिहार में, उसका 2% हमारा समाज का हो। लेकिन ये सपना है, उसको धरती पर उतारने के लिए हमें संस्थागत तरीके से काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, वैसे लोगों के रिसोर्स लोगों को खोजना पड़ेगा जो उसके लिए डोनेट करे, उसके लिए रिसोर्सेज करे। हम लोग उसमें लगेंगे। 100 गरीब बच्चों को उठा के आप जो है व्यवस्था दीजिए आगे बढ़। लेकिन होता कि जिस समाज का कोई अगुआ नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, वहाँ ये काम करना बहुत कठिन होता है।
प्रयास हम तो आप कर रहे हैं हाँ, सर। हमारे समाज में चेहरा नहीं है। जैसे लालू जी हैं, नीतीश जी, लालू जी अगर एक बात आवाज़ कहीं से दे दें कि समाज के लोग इसके इंस्टीट्यूशन इतना दान, तो 10 रुपया करके सारा लोग दे देंगे। लेकिन अगर मैं आवाज़ दूं तो मैं क्या हूँ? यही बात तो समाज को समझना पड़ेगा सर। आप हर पर्व में, त्यौहार में फिजूल खर्चे में चंदा देते हैं। अपने समाज के उत्थान के लिए, पढ़ाई लिखाई दवाई के लिए आप चंदा दीजिए, आपका समाज तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये हर समाज को करना चाहिए। सही है बिल्कुल सर? बिल्कुल करना चाहिए। और मेरा एक प्रयास, ये जो एक्टिविटी है मेरे विजन का एक बड़ा हिस्सा है, वो हम करेंगे। लेकिन एक समय आ रहा है, हम लोग जरूर करेंगे। अभी लेकिन तो अंगड़ाई लिया है, फिर आगे लड़ाई है, लंबी जब लड़ाई आप है सर। ऑपरेशन करते हैं ना पेट का, लीवर का, तो पता चलता है उसमें हेपेटाइटिस सी है, तो आप ऑपरेशन को छोड़ देते हैं। आप पहले हेपेटाइटिस सी का इलाज करते हैं, तब उसको ऑपरेशन करते हैं, तो वो चलेंगे। चलिए, ये एक लंबी लड़ाई है ऐतिहासिक तौर पे, जिस प्रकार से जाति के हिसाब से लोगों को पावर सेंटर से दूर रखा गया और उसी का दंश आज ये लोग झेल रहे हैं। वह कमजोरी आपको 30-35 साल में कुछ लोगों का ये है कि सरकारें काम नहीं कर पा रही है। सरकार अपने अपने हिसाब से बता रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी तेजी से काम करना चाहिए। लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि जो हज़ारों साल की गुलामी का दंश है, जो मानसिक तौर पे लोगों को, जाति तौर पे लोगों को दूर रखा गया पावर सेंटर से, सिस्टम से, तो उसे रास्ते पे लाने में मिशन के तौर पे काम करना पड़ेगा। कुछ समय तो ज़रूर लगेगा। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।